सतीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रयागराज की पावन वसुंधरा को सादर प्रणति निवेदित करते हुए आज प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामना शुभकामना देते हुए प्रयाग की इस पावन वसुंधरा में कल्पवास कर रहे सारे कल्पवासियों को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम निवेदित करते हुए मैं आप सबसे संतवाणी टीवी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुंभ तो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, लेकिन कल्पवास केवल और केवल प्रयाग में ही होता है। क्यों? क्योंकि कल्पवास साधारण विषय नहीं है। कल्पवास जहां भगवान के साथ वास करने का अवसर मिले उसे ही कल्पवास कहा जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम आता है कल्प। ये भगवान नारायण की भूमि है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। हमसे लोग प्रश्न किया करते हैं कि ये कल्पवास कब से प्रारंभ हुआ। कल्पवास सृष्टि का जब से सृजन हुआ तब से इसका प्रारंभ हुआ है। स्वयं ब्रह्मा ने इस धरती पर यज्ञ किए और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए इस प्रयाग की भूमि पर 10 अश्वमेध घाट है, जहां पर 3 वेदियां हैं, बाह्य वेदी, अंतर्वेदी एवं मध्य वेदी। इन तीनों वेदियों के मध्य 12 माधव हैं। माधव के मध्य में रहना ही भगवान के पास वास करना है। यहाँ 12 माधव, 12 ज्योतिर्लिंग, 3 देवियां श्री अलौप शंकरी, श्री महाकाली एवं श्री ललिता देवी मैया विद्यमान हैं। कल्पवास जीवन में वो अनुभूति कराता है जो साक्षात भगवान नारायण के पास रहने का अवसर या अनुभूति कराता है। इस भूमि में रह करके माघ के महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर जब जीव भगवान का भजन पूजन यजन मनन चिंतन करता है तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। एक और विशेष बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जैसे मोक्ष की सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो हमसे किसी ने कहा कि जब ये मोक्ष की सप्तपुरियां हैं तो प्रयाग में रहने वाले को क्या मोक्ष नहीं मिलता? मैंने कहा भैया, यदि प्रयाग में रहने वाले को मोक्ष न मिलता होता तो लोग मृत्यु के बाद अपने पितरों के अस्थि विसर्जन प्रयाग में क्यों करते? क्योंकि श्री शिव महापुराण में श्री भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि प्रयाग में रहने वाला या प्रयाग में किसी की अस्थि भी पहुंच जाना उसे साक्षात गोलोक का वास करा देती है, गोविंद के लोक का वास करा देती है। प्रयाग की धरती में वास करने पर इसका नाम ही है प्रयाग। जहां हर पग पर याग किया गया उस धरा का नाम है प्रयाग। यहां रहने से जीव को गोविंद के लोक की लोगों को वास करने का अवसर मिलता है। अब आप हमसे पूछेंगे क्या विशेषता है इस प्रयाग की धरती की, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। एक विशेष बात, गंगा नहाने से जीव के पाप धुलते हैं, यमुना नहाने से जीव के पुण्य धुलते हैं और सरस्वती में स्नान करने से जीव का प्रारब्ध धुलता है। मुक्ति तब नहीं होती जब हमारे पाप धुल जाएं। मुक्ति में बाधक हमारा पुण्य भी है। यदि आप पुण्य किए, सत्कर्म किए, तो आपको उस पुण्य के फल को भोगने के लिए इस धरती पर आना पड़ेगा। प्रयाग में पुण्य का भी नाश, पाप का भी नाश और प्रारब्ध का भी नाश होता है, तभी तो आपको गोविंद के लोक में वास करने का अवसर मिलता है। ये कल्पवास अनंत अनंत गुणों के फल को देने वाला है। अनंत अनंत गुण आपके जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर भजन पूजन मनन चिंतन करने से
चारों पदार्थ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, चार पदार्थ भरा भंडारू। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों पदार्थों की प्राप्ति इस धरा से होती है। ये धरा साक्षात नारायण की धरा है, क्योंकि सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी, सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तब भी प्रयाग की धरती रहती है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान जब ये पूरी धरा जलमग्न हो जाती है तो इसी प्रयाग की धरा पर अक्षय वट के पत्र पर बाल रूप में लेट करके अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके चूसते रहते हैं और पूरी सृष्टि का आनंद लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण का निवास ही जल है। नारम अयनम यशसः नारायणः। जिस धरती पर भगवान नारायण सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी रहते हैं, उसी धरा का नाम है प्रयाग। आप सबको इस प्रयाग की भूमि से मैं आचार्य देवव्रत आप सभी को संतवाणी टीवी के माध्यम से बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आवाहन करता हूं, आइए और इस प्रयाग की धरती के रज को अपने माथे पर लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। गंगा नहाइए, पाप धुलिए, यमुना नहाइए, पुण्य धुलिए, सरस्वती नहाइए, अपने प्रारब्ध को धुलिए, त्रिवेणी संगम नहाइए, साक्षात गोविंद के लोक को प्राप्त कीजिए। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।